हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज का जो वीडियो है, मैं प्रतिदिन आपको एक नई कहानी सुनाता था और उस कहानी से कुछ मोटिवेशन मिलता था। लेकिन आज का जो वीडियो है वह उससे भी कहीं बेहतर और हमारे जीवन से संबंधित है, जो प्रतिदिन हम प्रयोग करते हैं या जीवन में आने वाली जो समस्याएं होती हैं उनसे हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं। तो जो आज का टॉपिक है, चिंता संपूर्ण रोगों की जड़ है और इसे से मुक्ति पाने के उपाय। मतलब जो चिंता होती है, चिंता ही हमारे जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न करती है और अनेक बीमारियों को जन्म देती है। तो हम उस चिंता से किस प्रकार से बचा जा सकता है और एक अच्छा व्यवस्थित जीवन कैसे जिया जा सकता है, इससे संबंधित है। तो देखिए, इसमें हम बात करते हैं कि हमें चिंता की समस्या को इतनी गंभीरता से क्यों लेना चाहिए। जो चिंता है उसको हमें गंभीरता से क्यों लेना चाहिए, क्योंकि यह इस प्रकार का एक सुराग है जिस प्रकार से बड़े टैंक में यदि छोटा सा छेद हो जाए तो उस पानी को वो धीरे धीरे खाली कर देता है। तो चिंता भी हमारे शरीर में उसी प्रकार की एक छिद्र है। यह चिंता उसी प्रकार का एक मानसिक बीमारी है जो मनुष्य के शरीर को रोगों से ग्रस्त बना देता है। तो देखिए, प्रसिद्ध जो मनोविश्लेषक थे डॉक्टर इस्माइली ब्लैंटन, इसका कारण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जो चिंता है आधुनिक युग का बहुत बड़ा प्लेग है ना। ये बहुत बड़ी बीमारी है। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक का कहना है कि डर इंसान के व्यक्तित्व को विखंडित करने वाला सबसे प्रबल शत्रु है। और वह एक प्रसिद्ध डॉक्टर यह भी घोषणा करते हैं कि चिंता सभी मानवीय बीमारियों में सबसे सूक्ष्म और विनाशकारी बीमारी है। और एक और डॉक्टर बताते हैं कि हजारों लोग सिर्फ इसलिए बीमार हैं क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में बहुत सारी चिंताओं को बांध बनाकर रोक रखा है। चिंता के कारण कष्ट उठा रहे हैं लोग अपनी चिंताओं को बाहर नहीं निकाल पाते हैं, जिस वजह से ये उनके व्यक्तित्व के अंदर चली जाती है और कई तरह की बीमारियों में बदल जाती है। चिंता की विध्वंसात्मक प्रवृत्ति इस तथ्य से पता चल जाती है कि वरी शब्द पुराने एंग्लो सैक्सन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है दम घुटना। वरी मीन्स होता है चिंता, इंग्लिश वर्ड है। अगर कोई आपके गले पर अपनी उंगलियां रख दे और कसकर आपका गला दबाए तो आपकी जीवन शक्ति का प्रवाह रुकने लगेगा और यह बात का नाटकीय प्रदर्शन होगा जो आप अपने साथ लंबे समय से रोकी हुई चिंता की आदत के द्वारा करते हैं। तो देखिए, इसमें बताया गया है जो चिंता है वह आधुनिक युग की सबसे बड़ी बीमारी है। चिंता के कारण ही अनेक बीमारियां जन्म ले रही हैं और एक शोध से भी यह पता चला है कि चिंता की वजह से आर्थराइटिस भी हो सकता है। इस बीमारी के कारणों का विश्लेषण करने पर डॉक्टरों का कहना है कि आर्थराइटिस में लगभग हमेशा निम्न कारण या कम से कम इनमें से कुछ देखने में आते हैं, जैसे कि आर्थिक नुकसान, कुंठा, तनाव, डर, अकेलापन, दुख, दीर्घकालीन दुर्भावना और चिंता करने की आदत। एक क्लिनिक स्टाफ ने 44 वर्ष की औसत आयु के 176 अमेरिकी एग्जीक्यूटिव्स का सर्वे किया और उनमें से यह पता चला कि इनमें से आधों को हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग या अल्सर की शिकायत थी। यह महत्वपूर्ण था कि हर प्रकरण में उनकी बीमारी में चिंता एक प्रमुख कारण थी। मैंने इसमें जो टॉपिक लिखा है चिंता संपूर्ण रोगों की जड़ है, तो इसमें ये बताया गया जो मैं अभी जो बीमारियों के नाम बता रहा हूँ, जैसे आर्थराइटिस है, हाई ब्लड प्रेशर है, हृदय रोग है, अल्सर है, या अनेक प्रकार की कई बीमारियां ऐसी हैं जो कि चिंता ही जिनका प्रमुख कारण है। इन बातों से यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चिंता करने वाला उतना नहीं जी पाता जितना निश्चिंत आदमी जी सकता है। जिसने चिंता मुक्त जीवन जीना सीख लिया उसने अपना एक जीवन का एक व्यवस्थित जीवन जीने का तरीका ढूंढ लिया है। रोटेरियन मैगजीन में एक लेख छपा था, आप कितना जी सकते हैं। लेखक का कहना था कि आपकी कमर की रेखा ही
आपकी जीवन रेखा है। इस लेख में यह भी कहा गया है कि अगर आप लंबा जीना चाहते हैं तो आप नीचे दी हुई बातों पर चलें। पहली बात तो है शांत रहें और चिंता ना करें और धार्मिक प्रवृत्ति के रहें या ईश्वर में विश्वास आस्तिकता रखें। आस्तिकता चिंता मुक्त होने का प्रमुख पहलू हो सकता है, क्योंकि जो आस्तिक व्यक्ति होते हैं वो चिंता को भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है जो होगा देखा जाएगा। तो इसमें ये जो है ना, शांत रहना, आस्तिकता का विकास करना और चिंता ना करें। एक सर्वे से यह भी पता चला है कि चर्च के सदस्य उन लोगों से ज़्यादा जीते हैं कि जो चर्च जा रहे थे या जो चर्च के सदस्य बन गए थे। तो लेखक के अनुसार वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक, तो इसमें यही बता रहा हूँ कि जो चर्च जा रहे थे वो ज़्यादा से ज़्यादा जीवन जी पा रहे थे और जो चर्च नहीं जा रहे थे वो कम समय में ही उनकी मृत्यु हो रही थी। उसका रीज़न ये पता चला कि आस्तिकता चिंता कम करने का प्रमुख कारण है ना। लेख के अनुसार ये मतलब शादीशुदा लोग कुंवारों की अपेक्षा ज़्यादा जीते हैं। शायद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शादीशुदा दंपति चिंता को बांट सकते हैं, परंतु जब आप अकेले होते हैं तो आपको चिंता का भार अकेले ही उठाना पड़ता है। और एक वैज्ञानिक विशेषज्ञ ने जीवन की अवधि पर 450 लोगों का अध्ययन किया जो 100 साल से ज़्यादा समय तक जीवित रहे। उसने पाया कि वे लोग इन कारणों से दीर्घायु और सुखी थे। अब वो कारण कौन कौन से हैं जो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जीवन व्यतीत कर सकते हैं या शतायु हो सकते हैं, या शतायु के साथ साथ में हम चिंता मुक्त जीवन जी सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वे व्यस्त रहते थे। दूसरा, वे सभी चीज़ों में संयम से काम लेते थे। तीसरा है वे कम और सादा भोजन करते थे। फोर्थ वाला है उन्हें जीवन में बहुत मज़ा आता था। और पांचवा है वे जल्दी सोते और जल्दी उठते थे। लेकिन जो आज की जो दिनचर्या है वह मोबाइल में इतनी व्यस्त हो चुकी है कि जो जल्दी सोना और जल्दी उठना तो उनके बस की बात ही नहीं है। लेकिन इन चीज़ों को हमें फॉलो करना पड़ेगा। वे चिंता और डर से मुक्त थे, खासकर मौत के डर से। जो आजकल लोगों को जो सबसे ज़्यादा चिंता यही रहती कि बीमार पड़ गए तो कहीं, जैसे कि अभी वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी से लोगों के अंदर डर है, ठीक है। उनके मस्तिष्क में शांति थी और वो ईश्वर में आस्था रखते थे। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको जो पॉइंट बताए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या आपने किसी व्यक्ति को यह कहते सुना है कि मैं चिंता के मारे मरा जा रहा हूँ, और फिर उसने हंसकर यह भी जोड़ा होगा, परंतु चिंता के कारण कोई सचमुच नहीं मरता है, परंतु यही पर गलती कर रहा है। चिंता के कारण आम बीमार हो सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं। चिंता और चिता दोनों में एक छोटा सा ही अंतर होता है। चिंता होती है वह जिंदा इंसान को मुर्दा बना देती है, और जो चिता होती है वह मरे हुए इंसान को राख बना देती है। तो देखिए इसमें ये जो जलाती तो दोनों ही हैं, ये जिंदा में जलाती है और मरने के बाद जलाती है। इसलिए हमारा कहने का मतलब आपसे यही है कि आप चिंता मुक्त रहिए और एक बहुत व्यवस्थित जीवन जी सकते हैं। और आप हमारे इस वीडियो पर बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा ऐसे ही कुछ अपने जीवन से संबंधित कुछ एक रोचक जो पॉइंट होगा जो हम जीवन जीते हैं उससे संबंधित अपनी दिनचर्या का एक टॉपिक होगा। तो जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी चिंता मुक्त हो सकें और आप भी चिंता मुक्त जीवन जिएं। धन्यवाद।